औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक ग्रहण है। ग्रहण बहुत अहमियत का हामिल है, वो इस वजह से कि ग्रहण के वक्त में कुछ सितारे गर्दिश में हैं, कुछ अच्छी चाल में नहीं चल रहे हैं, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा। अब ये ग्रहण पाकिस्तान में और नज़र आएगा और किस वक्त शुरू होगा तो वो टाइम हम आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस ग्रहण के वक्त में आपने अपने जितने भी नगीना जात हैं जो कि आप रूटीन में पहनते हैं, जैसे कि मैंने 1-2 रोज़ पहले ही उतार दिए हैं, तो आप वो नगीना जात उतार देंगे। वजह उसकी ये है कि अगर आप वो आपने नगीना जात पहने तो उस चांद ग्रहण के नहस असरात उसमें और वो जो नेगेटिव शुआएँ हैं वो उसमें जज़्ब हो जाएंगी और वो आपके उन नगीना जात को मुतासिर करेंगी। लिहाजा आप उन्हें उतार कर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर कोई रोशनी ना हो और अंधेरी जगह पर रख दें। तो आप और इसी तरह से वो लोग जिनके पास हलवा मौजूद हैं किसी भी किस्म की, तो वो भी अपने से दूर कर दें और किसी जगह पर रख दें। और ये ख़ास वक्त जब शुरू होने लगे तो नमाज इस्तिग़फ़ार अदा करें और सदक़े का एहतमाम करें। सदका इस ग्रहण का गोश्त का बनेगा। वजह उसकी यह है कि ये जो चांद ग्रहण है कमर दर अकरब होगा और वो नहसरीन बुर्ज है इसके लिए, कमर के लिए। जैसा कि मशहूर है कि जब कमर दर अकरब हो, आइम्मा कराम का भी कौल है कि जब कमर दर अकरब हो यानी कि कमर बुर्ज अकरब में हो तो उस वक्त ये 2.5 दिन मनहूस होते, नहस होते हैं। इन अय्याम में कोई भी किया गया काम अपने अंजाम को नहीं पहुंचता और सदका अगर कोई बहुत ज़रूरी काम करना है तो सदका देकर फिर उस काम की इब्तदा करें। ये तो आम दिनों हो गए, लेकिन जब इस बुर्ज में ग्रहण लग जाए कमर को तो इसकी नहूसत में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। और दूसरी जानिब शम्स दर सौर है, यानी कि जब ये 2 सैयारे, कोई भी सैयारे अपने से 7वें बुर्ज में हों। 12 बुरुज हैं, पहला और 7वां बुर्ज हमेशा ये आपस में दुश्मनी की नज़र रखते हैं, इसे नज़र मुकाबला बोलते हैं। तो हर कोई भी सैयारा अपने से 7वें बुर्ज में होगा तो वो नज़र मुकाबला में होगा, यानी कि वो एक तरह से नहस असरात देगा दूसरे सैयारे को। तो ये आप नोट कर लें कि शम्स दर सौर है और कमर दर अकरब है, ये दूसरे और 8वें बुर्ज में है। और 8वां बुर्ज खाना मौत का कहलाता है। जैसे कि जायचा में 12 खाने हैं, हर खाने को एक मंसूब किया गया है किसी न किसी काम से। जैसा कि ज़ाती खाना जो है वो पहला खाना बुर्ज हमल बोलते हैं, और इसी तरतीब से हम जिस वक्त आते हैं तो 8वां खाना जो कि मौत का खाना कहलाता है और उसमें ये नहसरीन ग्रहण लग रहा है। तो आपको इसके मुताबिक गोश्त का सदका, इसमें आप गोश्त का सदका भला 1.25 पाव दें या 1.25 किलो दें, जितना दें, या आप सुर्ख रंग का मुर्ग ज़िबा करके और किसी जगह पर गोश्त को जानवर को डाल दें, ग्रहण के वक्त डालें या एक दिन पहले डालें, तो उस ग्रहण की नहूसत से आप बच सकते हैं। ख़ास तौर से इस ग्रहण से जो बुर्ज मुतासिर हो सकते हैं उनमें बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस, ये शदीद मुतासिर हो सकते हैं। इन बुरूज से मुतालिक अफराद ज़रूर सदका दें। वैसे तो हर बुर्ज मुतासिर होगा, लेकिन ये जो वक्त है इस वक्त में ये बुरूज ज़रूर मुतासिर होंगे। और इसमें जो सूदक का वक्त है वो ग्रहण के वक्त से 1 घंटा पहले। सूदक क्या होता है? सूदक के बारे में आप सुने, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं एक पोस्ट के थ्रू, और आप इसको चेक कर लें कि सूदक आखिर है क्या। सूदक से मुराद रोशनी का वो दायरा है जो कि चाँद या सूरज से निकलकर एक हाला की शक्ल में इख्तियार कर जाता है, और जब ये चाँद हाला में दाखिल होता है तो इसे सूदक कहा जाता है। जैसे कि मोमबत्ती एक जलती है तो उसके गिर्द एक हाला बन जाता है रोशनी का। तो अब ये जब दोनों सैयारे
ایک حالے کے قریب آتے ہیں تو اس کو سودک بولا جاتا ہے، اور یہ گرہن شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور گرہن شروع ہونے سے 1 گھنٹہ بعد تک رہتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو سودک تھا۔ اب گرہن کا وقت کیا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور خاص طور سے وہ خواتین جو کہ زچگی کی حالت میں ہیں، جو کہ پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، اور اسی طرح سے وہ مرد حضرات جو کہ جن کے جسم پر کوئی زخم ہے یا کسی نہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کو بھی اس وقت میں انتہائی محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا، اور صدقہ وہ ضرور دیں۔ صدقے سے کا ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ جمعے کے دن ہے تو آپ اس میں سوجی اور شکر یہ بھی آپ کیڑے مکوڑوں کو دے سکتے ہیں، چونکہ یہ صدقہ اس دن کا بن جائے گا۔ اور پھر جو خاص صدقہ ہے وہ میں نے آپ سے بتا دیا ہے، قمر در اقرب، اور اقرب آبی برج ہے، تو آپ مچھلیوں کو کچھ نہ کچھ خوراک بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو مین صدقہ ہے وہ میں نے آپ کو گوشت کا بتایا، گوشت کا صدقہ دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ یہ گرہن کس وقت سے کس وقت لگ رہا ہے، آپ پوسٹ اس کی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو قمری گرہن ہے 5 مئی کو 2023 بروز جمعۃ المبارک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس گرہن کی ابتدا 8:14 ہے رات کے وقت میں، اور یہ گرہن مکمل ہو رہا ہے 10:22 رات کے وقت میں۔ اب جب کہ وہی وقت گزارتے ہوئے رات جب ہمارے پاس 12 بجتے تو اس کو ہم 00 لکھتے ہیں، اور 12:31 پر یہ گرہن ختم ہو رہا ہے، اور اس گرہن کا کل دورانیہ 4 گھنٹہ 17 منٹ ہے۔ یہ اس گرہن کا ایک وقت تھا، آپ نے اس سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی کہ 7:14 سے ہی آپ نے، یعنی کہ 7 بجے سے ہی آپ اس کے احتیاط شروع کریں، اور یہ آپ کی احتیاط جو ہے وہ تقریباً رات 2 بجے تک ہو تو وہ سب سے اچھی بات ہے، اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور کسی بھی خطرے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے، اور جس میں کہ ہم بتائیں گے کہ کس کس برج پر اس کے اتنے نحس اثرات پڑیں گے، اور کون کون سے ستارے اس گرہن کے وقت میں زیادہ متاثر ہوں گے، اور ان سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر، حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔